नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सीसैट स्पेशल में आज हम करेंगे डीआई का टॉपिक, डीआई मिसलेनियस। डीआई मिसलेनियस में आपके जो आपने अभी तक पढ़ा है, बार ग्राफ पढ़ा है, पाई चार्ट पढ़ा है, लाइन ग्राफ पढ़ा है, इनको मर्ज करके दे देता है, एक साथ में ज्वाइंट करके देता है, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो वो आज हम करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 2 डीआई या 2 से अधिक भी दे सकता है, एक साथ हमें जोड़कर दे देते हैं। वो आपका क्या होता है, मिसलेनियस में इसको रख देते हैं, विविध में रख देते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। तो पाई चार्ट को ध्यान से देखना है तो इसे ध्यान से देखना है, को ध्यान से देखिए और पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण दिया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या भी दी गई है 1800 कि 1800 कर्मचारी हैं संस्था में, और उनका डिवाइडेशन ऐसे है कि लेखा विभाग में 17% है, उत्पादन में जो प्रोडक्शन में है 28% है, एचआर में 14% लोग हैं, आईटी में 23% है। इस तरह से 1800 लोगों को डिवाइड किया गया है। साथ में दूसरी टेबल भी दी गई है। ये टेबल क्या दिखा रही है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। कि अगर उत्पादन विभाग की बात करें तो 11:1 का अनुपात है, कि 11 अगर पुरुष हैं तो 1 महिला है, 11 पुरुषों पर 1 महिला। एचआर में की बात करें तो 1 पुरुष पर 3 महिलाएं हैं, तो 1 और 3 का अनुपात है। प्रश्न क्या है पहला, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो विपणन विभाग है, विपणन विभाग ये है, इसमें कितने पुरुष काम करते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखो ना कि विपणन विभाग में लोग कितने हैं। तो विपणन विभाग की बात करते हैं, इसमें कितने लोग हैं, 18% है। 18% टोटल आबादी का ही तो होंगे, जो टोटल कार्यरत है उसका। तो विपणन में लोग हैं आपका 1800 का 18%, 20 से 20 कटा तो कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 18। ये क्या हो जाएगा, विपणन विभाग में लोगों की संख्या, यानी 324 आ जाएगा। कैलकुलेट करें तो कर रहे हैं, नहीं वरना तो कोई जरूरत भी नहीं है, आगे भी तो सॉल्व करना है। आगे देखो क्या है कि पुरुषों की संख्या बतानी है। इसमें इनमें से कितने पुरुष हैं, ये तो विपणन विभाग में काम करने वाली कुल आबादी आ गई कि विपणन विभाग में 324 लोग काम करते हैं, इनमें से पुरुष कितने हैं। तो पुरुष कैसे पता लगेगा, विपणन विभाग के 7 और 5 में डिवाइड है ना। जो विपणन विभाग में 7 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, यानी रेशियो कितने का है, 7:5 का अनुपात है। इसमें डिवाइड कर दो किसको, 3 18 गुणा 18 को। कैसे डिवाइड करेंगे, 7 और 5 12, यानी 12 भाग इसकी वैल्यू कितनी है, 18 गुणा 18 है या 324 है। कैलकुलेट करो तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 12। 12 से भाग करेंगे और आपको निकालना कितना है, 7 भाग की वैल्यू निकालनी है। विपणन के आगे पुरुष की संख्या निकालनी है ना, कि कार्यरत पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं, 7 भाग है। तो 7 भाग की वैल्यू कितनी कैसे आ जाएगी, 7 भाग बराबर हो जाएगा 18 गुणा 18 बटे 12 गुणा 7। ठीक है, 6 से काटो, 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 9 18, तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 गुणा 3, यानी कि 3 × 9, 3 × 18, 189 जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या है विपणन विभाग में, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 189 संख्या है विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मेरे साथ साथ आप भी सोल्व करो। कैलकुलेशन है, बस समझना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आपको क्या अप्रोच लगानी है। संस्था में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिला, तो पहले तो यही निकालो ना कि संस्था के आईटी विभाग में कितनी महिलाएं हैं। अब ये निकालने के लिए कि आईटी विभाग में महिलाएं कितनी हैं, ये तो पता होना चाहिए आईटी विभाग में लोग कितने हैं। आईटी विभाग ये है, तो आईटी विभाग की बात करें अगर हम, तो आईटी की कुल आबादी कितनी आ जाएगी, 1800 का, कितनी आ जाएगी आईटी विभाग में कुल आबादी, 1800 का 23% आबादी है कुल आबादी। किसमें, आईटी विभाग में, यानी कि 20 से 20 कटे, आपको मिला 18 गुणा 23। इतने तो कुल लोग हैं। और आईटी विभाग में रेशियो कितना है महिला पुरुष का, 5 और 4 का रेशियो है, कि 5 और 4, 5 पुरुष है तो 4 महिलाएं हैं। तो ये कह सकते हैं
कि 9 भाग की वैल्यू, पुरुष और महिलाओं में तो बटा है, तो 5 और 4 9 भाग, 9 भाग बराबर कितने के हैं? 18 गुना 23 के। तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा? 18 गुना 23 बटे 9 के। और आपको निकालना क्या है? महिलाओं की संख्या जो कि है 4 भाग, किसमें? IT सेक्टर में 4 भाग है ना, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 18 गुना 23 बटे 9 गुना 4। 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 यानी 23 मल्टीप्लाई बाई 8। और कितना वैल्यू है? 8 से 24 का 4, 8 दूनी 16 और 4 20। 204 वैल्यू आई। किसकी वैल्यू है ये 204? ये वैल्यू है महिलाओं की संख्या की IT विभाग में। लेकिन ये थोड़ी ना बताना था कि कितनी महिलाएं हैं, आपको तो ये बताना था कि इनकी महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, का लगभग कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। कि सभी विभागों को मिलाकर कर्मचारी कितने हैं? 1800 हैं। कि 1800 का 204 कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। अब निकालो 1800 का 204 कितने परसेंट है, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? निकालो, यहां पर करते हैं सॉल्व इसको। कि 204 क्या है? कुल महिलाएं हैं, किसका? 1800 का, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटा, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 18 ही कन 18, कुछ गड़बड़ किया है, 4 दूनी 8, 8 के 24 का 4 हासिल 2। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 184 होगा, 204 नहीं होगा, 184 होगा। 23 अट्ठे 184। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर परसेंटेज आपको निकालनी थी, ये हो जाएगा आपका 184 डिवाइड बाई कितना है? 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कटे, यानी आपको वैल्यू मिली 184 बटे 18, यानी कि लगभग 10.4%। और लगभग में वैल्यू मिली है कि लगभग संख्या पूछी थी, 10.4% किसके बराबर है? डी के बराबर है, यानी कि 10 के बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, निम्न आरेख का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कंपनी की 3 इकाइयों ABC से एकत्रित प्रतिशत राजस्व, ABC से एकत्रित प्रतिशत राजस्व दिया है, कुल राजस्व दिया है अलग अलग वर्षों का, कि 2005 का रेवेन्यू कितना था, 2009 का कितना था, सबका अलग अलग दिया है। और ये जो बार ग्राफ में दिया है वो दिया है प्रतिशत राजस्व की, इतने प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ 2005 में ABC को। जो ABC 3 इकाइयां हैं, कंपनियां हैं, कंपनी की 3 इकाई हैं, उनसे कितना कितना राजस्व प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। और भी, एक किस वर्ष एवं किस इकाई में सबसे अधिक राजस्व एकत्रित हुआ, किस वर्ष में और किस इकाई में। तो हम ऑप्शन से चलते हैं ना, ऑप्शन से आसान है, अदरवाइज इतने सारों को चेक करना पड़ेगा, सारे के सारे चेक करेंगे इनके इसमें, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे इसको। 2009 में इकाई सी आपको बताना है कि सबसे अधिक राजस्व है ना, तो 2009 में इकाई सी से, तो 2009 का राजस्व कितना था? इतना था। ठीक है, 10 लाख रुपए का राजस्व था 2009 में इकाई सी से। इकाई सी को दर्शा रहा है ये वाला पॉइंट, यानी 65। तो आप निकालोगे 10 लाख का कितना? 65%, क्योंकि ये तो 65% प्रतिशत को दर्शा रहा है, ये तो प्रतिशत राजस्व है ना। तो कितना हुआ आपका? 2 0 से 2 0 कटे, कितना हो जाएगा आपका? 65 और कितने जीरो? 4 0, 1 2 3 4, 6,50,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ पहले वाले से। सेकंड से कितना हुआ? 2005 में इकाई सी से, 2005 की बात ये है 10 लाख, इकाई सी ये है 65। तो आप दो ये किसका निकाला? ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी में निकालो 10 लाख, इसका भी क्या? 65%। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा आपका? 65,000 मिलेगा, 6,50,000 मिलेगा। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में क्या है? 2008 में इकाई सी से, तो 2008 यहां पर कितना है? 12 लाख है, तो आपने लिखा सी में 12 लाख, 12 लाख गुणा कौन सी इकाई? इकाई सी। 2008 में इकाई सी कितनी है? 60% है, तो इसका 60% निकाला आपने, 60 बटे 100, कितना आ जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, 12 छंग 72, 7,20,000 इतना आ जाएगा, 7,20,000। ऑप्शन डी 2006 में बी से, 2006 कहां पर है? 2006 है यहां पर 12,000, 12 लाख। ऑप्शन डी 2006
6 में इकाई से, ये है 12 लाख आपका। इकाई बी 2006, इकाई बी कितना है 40% है। 2006 में इकाई बी कितना है, इकाई बी है ये वाली 40%, तो इसका आप निकालेंगे 40%, और 40% की वैल्यू 0 से 0 काटेगा, 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 रुपए इससे आपका जो है राजस्व आएगा। आपको बताना है सबसे ज्यादा किससे है, तो आप ऐसे ही बता दोगे कि किससे है, ऑप्शन सी से है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी से, यानी 2008 में इकाई सी से हमें सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। देखिएगा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। 5 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, इसी आपके जो आपका डीआई वाला चार्ट है आपका, ये आपका बार ग्राफ हो गया, ये पाई चार्ट हो गया, इन दोनों को मिला करके एक ही क्वेश्चन है और 5 इस डेटा के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्या है को पहले पढ़ लेते हैं इसको, कि एक विश्वविद्यालय में कुछ चुनिंदा विभागों में प्राध्यापकों के लिंग के अनुसार संख्या दी गई है। भौतिकी के प्राध्यापकों की आयु दी गई है कि फिजिक्स के जो टीचर हैं उनकी आयु किस एज ग्रुप में है, और ये पुरुषों की संख्या जो डार्क वाला है वो पुरुषों की संख्या को दर्शाता है, जो ये ग्रे कलर से है ये स्त्रियों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही आया था तो इसलिए ऐसा ही बना हुआ है। भौतिकी के कितने प्राध्यापक 35 से 44 की आयु समूह में है। भौतिकी के कितने अध्यापक 35 से 40 एज ग्रुप को ये वाला दर्शाता है, 40% है, 40% है ना। भौतिकी में कितने मेल हैं 32 और फीमेल कितनी है 8, यानी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल कितने हैं 32 तो पुरुष हैं और 8 क्या है महिलाएं, यानी कि टोटल कितने हैं 40 संख्या है फिजिक्स के, यानी भौतिकी के जो टीचर हैं प्राध्यापक हैं उनकी संख्या कितनी है 40। लेकिन 35 से 44 एज के कितने हैं, तो 35 से 44 एज के हैं 40%, तो 40 का 40% आपको कितना मिलेगा 16, कि 16 लोग ऐसे हैं, 16 अध्यापक ऐसे हैं फिजिक्स में जो कि 35 से 44 एज ग्रुप में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ करना था क्वेश्चन में, सिर्फ समझना था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विभाग में पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है। जो आपका पुरुष और स्त्री का अनुपात है वो सबसे अधिक है, निम्न में से किस एक में, तो चारों को लेते हैं क्योंकि यहां पर तो 3 3 6 दिए हैं, वरना आपको 6 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको देखना है स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक कहां पर है। तो अगर आप ऐसे भी देखो मनोविज्ञान में बहुत माइनर सा चेंज है कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 या 6 है, यहाँ पर भी बहुत कम अंतर है, यहाँ पर भी बहुत कम अंतर है, सबसे ज्यादा अंतर है फिजिक्स में। आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं एग्जैक्टली क्यों ज्यादा है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पुरुष कितने हैं, फिजिक्स में हैं आपके पुरुष 32 और महिलाएं हैं आपकी 8, यानी अगर अनुपात की बात करें तो 4/1 का अनुपात है, यानी 4:1 का अनुपात है, 4 गुने का अनुपात है। फिजिक्स के बाद में गणित की बात करें यानी मैथ की बात करें तो मैथ गणित कहां पर है, ये है 28 और यहां पर कितना है 8, तो ये हो जाएगा पुरुषों की संख्या 28 और महिलाओं की संख्या 8। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 1। नीचे 1 ही है दोनों में, ये ज्यादा दिख रहा है ना मैथ से भी। तीसरा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहां पर है, यहाँ पर है। पुरुषों की संख्या कितनी है 16, केमिस्ट्री की बात करें तो पुरुषों की संख्या है 16 और महिलाओं की संख्या है 24 और 20 के बीच में, यानी कि कहीं 22 के आसपास, 22 के आसपास है। 2 से डिवाइड करो 8 और 11, तो ये आपकी आ जाएगी 11.73 के आसपास, 0.73 डिवाइड बाई 1 इतना। और आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, इसमें कितना है पुरुष है 24 तो महिलाएं कितनी है 8, यानी इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो 24/8 यानी कि 3/1 का अनुपात है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा अनुपात किस में है, यहीं पर है ना फिजिक्स में, 4/1 का अनुपात यानी 4 गुने है। तो आपका आंसर हो जाएगा फिजिक्स, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। देख के भी कर सकते थे, बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से यही है, 5 क्वेश्चन थे। मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या है। मनोविज्ञान के सभी अध्यापक, सबसे पहले तो ये देखो मनोविज्ञान के अध्यापक कितने हैं 4 और ये बीच में कहीं तो 6,
तो मनोविज्ञान के यानी साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के कुल अध्यापकों की संख्या क्या है? 4 + 6 यानी कुल 10 है। इनमें से स्त्रियों का प्रतिशत क्या है? इसमें बताना है स्त्रियों का प्रतिशत। स्त्री कितनी है? 4, इसमें स्त्री है कितनी? 6। ये वाला किसे दर्शा रहा है? स्त्रियों को दर्शा रहा है। तो प्रतिशत, परसेंटेज महिलाएं, ये अगर हम निकालें तो कितना निकालेंगे? 6/कुल, कुल तो 10 ही है, मनोविज्ञान में तो कुल 10 टीचर हैं, 6 महिलाएं हैं जिनमें से, तो कितना परसेंट आ गया? सॉल्व करेंगे तो 60% आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेम डेटा सेम है, क्वेश्चन देखिएगा। यदि भौतिकी की 25 से 34 उम्र स्त्री आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है, तो 25 से 34 आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों की संख्या क्या है? क्वेश्चन को समझिएगा आराम से। यदि भौतिकी के 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या, तो 25 से 34 आयु समूह मतलब 30% की बात कर रहा है। स्त्री प्राध्यापकों की संख्या इस आयु समूह में जो स्त्री जो प्राध्यापिका हैं उनकी संख्या उसी आयु समूह के, उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापकों का 25% है। तो भौतिकी के कुल प्राध्यापक कितने हैं? पहले तो ये देखो कि फिजिक्स के कुल प्राध्यापक हैं कितने? कितने हैं? 32 ये और 8 ये, यानी कि टोटल हैं 40। ठीक, 40 में से इस एज ग्रुप में कितने आते हैं? 30%, 30% यानी कि 12। इनका कितने परसेंट है? इनका 25% कौन है? ये वाली महिलाएं हैं जो कि इस ग्रुप में आती हैं, फिजिक्स में है और 25 से 34 उम्र की हैं। इसका कितने परसेंट? 25%। 25% निकालेंगे 1/4 यानी कि 3। इन 3 की बात कर रहा है। फिर से एक बार देखो लैंग्वेज को। यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या, मतलब इसमें जो इस एज ग्रुप में स्त्री प्राध्यापक हैं उनकी संख्या उस आयु समूह के, मतलब इसी आयु समूह के भौतिकी का ही तो है ये, कुल प्राध्यापकों का 25% है। भौतिक के कुल प्राध्यापक कितने हैं? 32 और 8 40। इनका कितना है? 30%। तो ये एज ग्रुप है, तो इनका 30% निकाल दिया आपने, कितना आया? 12। तो इस 12 का भी क्या है? 25% महिलाएं हैं। तो 12 का 25% निकाला आपने, 12 × 25/100 यानी कि 3 क्या है? महिलाएं हैं इस एज ग्रुप में। तो इसी एज ग्रुप में 25 से 34 एज ग्रुप में भौतिकी के पुरुष अध्यापक कितने हैं? देखो इस एज ग्रुप में टोटल लोग कितने थे? 12। इस एज ग्रुप में 12 थे, 12 में से 3 क्या है? महिलाएं। तो बाकी बचे हुए 9 क्या है? पुरुष हैं। 12 में से 3 तो महिलाएं हैं, तो जो बाकी के बचे हैं 9 वो क्या है? पुरुष हैं। आपका आंसर हो जाएगा जो 9 है वो आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों का 2% है, तब इस विद्यालय में प्राध्यापकों की कुल आबादी कितनी है? कुल संख्या कितनी है? देखो मनोविज्ञान में कुल कितनी परसेंट है? 2% है। तो मनोविज्ञान में कुल कितने हैं? मनोविज्ञान की कुल आबादी है, आप देखोगे यहां पर 4 है और ये 6 है, बराबर टोटल 10 है, यानी 10 लोग मनोविज्ञान में हैं। 10 बराबर किसके है? 2% के। तो आप ये लिखोगे कि 2% बराबर किसके है? 10 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। तो 100% यानी कुल कितने प्राध्यापक होंगे? 5 × 100 यानी कि 500। कुल अध्यापक होंगे 500। कार्यरत कुल अध्यापक कितने होंगे? 500, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, ठीक है। डीआई सिर्फ समझने का है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। आधे से आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, और आप सिर्फ आंकड़े देख के और चित्र देख के ही आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।